चलो नव सृजन करे, चलो करे नव निर्माण। बच्चे हैं देश की आन, बच्चे हैं देश की शान। इनमें हम संचार करें विद्या बुद्धि ज्ञान, इनके भविष्य से बनेगा प्यारा हिंदुस्तान। गायन वादन खेल कूद में इनको आगे बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, उच्च शिखर पे इन्हें पहुंचाना है। नन्हे मुन्ने प्यारे नाजुक बच्चे हैं कोमल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल। ये हमारे खिलौने तोड़ देंगे। जेनी गुस्से में है, हमें उसे शांत कराना होगा। चलिए देखते हैं वोल्वो और पैंडो जेनी को खुश करने के लिए क्या करेंगे। बढ़िया। नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज मोबाइल और इंटरनेट हमारे ज़िंदगी का बेहद अहम हिस्सा बन चुका है, मगर इस नायाब टेक्नोलॉजी के बहुत से नुकसान भी है, क्योंकि हम अपने काम या मनोरंजन के लिए दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो इसे देखकर छोटे छोटे बच्चे भी इसकी ज़िद करने लगते हैं। कई बार न चाहते हुए भी हम मोबाइल अपने बच्चों को दे देते हैं और न जाने कब इसकी लत उन्हें लग जाती है। मगर मोबाइल की लत बेहद ख़तरनाक है और अब हमें सजग होना होगा। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमने आमंत्रित किया है जमशेदपुर से डॉक्टर खुशबू को। डॉक्टर खुशबू, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर खुशबू, मैं एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और पिछले 10 सालों से मानसिक और शारीरिक अक्षम बच्चों के साथ कार्य कर रही हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ बच्चे भी हैं, आइए उनसे परिचित होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम जसमीत कौर है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम दिव्य प्रताप सिंह है, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम इशिका है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अनीशा है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। डॉक्टर खुशबू, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मोबाइल फ़ोन जो है इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, तो फ़ायदे कितने और नुकसान कितने? आपने एकदम सही कहा अनामिका, मोबाइल फ़ोन आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हम हर चीज़ के लिए मोबाइल पे डिपेंडेंट है, फिर चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, कुछ इंटरटेनमेंट हो या फिर वर्क फ्रॉम होम हो। हर चीज़ के लिए आज के समय में हम मोबाइल फ़ोन्स पे डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव फेस होता है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो उसी तरह से जिस तरह से मोबाइल फ़ोन्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे हैं और उनमें जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वो है बच्चों पे इनका प्रभाव। बच्चों पे मोबाइल फ़ोन्स ने इस तरह गहरा असर छोड़ा है कि आज बच्चे जो जीवन है, जो लोगों के साथ मिलना जुलना या लोगों के साथ उठना बैठना, इससे बच्चे एकदम से कटते जा रहे हैं और वो मोबाइल की दुनिया में ही व्यस्त होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है और अगर ऐसा होगा तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे भविष्य हैं, वो खतरे में पड़ जाएंगे। देखिए, पालने में जो रोता हुआ बच्चा है उसको भी अगर हम मोबाइल फ़ोन दे देते हैं तो वो चुप हो जाता है, तो क्या इसके लिए हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं? हाँ, एकदम। आज जो पेरेंट्स हैं, या तो देखिए ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज मैक्सिमम जगह पे हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही पेरेंट वर्किंग है, मदर और फादर, या फिर मदर किचन के काम में व्यस्त हैं। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन आज मेरा अल्टरनेटिव है। अगर मैंने बच्चे को मोबाइल दे दिया तो बच्चा उसके साथ इंगेज है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो इंगेजमेंट है ये बहुत गलत तरीके से जा रही है। आप जानती हैं, बच्चा जो है ना, 5 साल तक बच्चों के ब्रेन का विकास होता है। हम हर जगह सुनते हैं 5 साल तक बच्चे का ब्रेन विकसित होता है। तो अगर जो बच्चा जो सुनेगा वो उसी तरह से विकास होगा। बच्चे में लैंग्वेज डेवलप होता है। हम 2.5 साल में 3 साल तक बच्चों में लैंग्वेज डेवलप करने का ये समय होता है, कम्युनिकेशन डेवलप होता है। तो जो बच्चे इस समय में ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं उनमें ये देखा जा रहा है कि बच्चों में लैंग्वेज डिले हो जा रहा है। बच्चे बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, बट बोलने से कटते जा रहे हैं। धीरे धीरे बच्चे क्या है, फिर लोगों से मिलना जुलना भी नहीं करते हैं। तो अगर एक बच्चा
छोटा है, 6 महीने का बच्चा है, 7 महीने का बच्चा, अगर आप उसको मोबाइल देते हैं तो ये एकदम से गलत है। ये आपको एक अभिभावक होने के नाते, पेरेंट होने के नाते एकदम नहीं करना चाहिए। देखिए वैसे तो मोबाइल जो है वो बच्चों के लिए घातक है ही, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो मोबाइल फ़ोन हमें देना पड़ता है। तो किस उम्र के बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाए, और अगर हम उन्हें दें तो उनकी स्क्रीन टाइमिंग क्या होनी चाहिए? हाँ, आपने सही कहा कि मोबाइल तो हर उम्र के लिए गलत है, बट ये भी सच्चाई है कि हम कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी मोबाइल पे बहुत डिपेंडेंट है। स्पेशली इस पैंडमिक जो हुआ, इसमें तो ऐसा हो गया कि स्कूल ही हो सका मोबाइल की वजह से। तो देखिए, जो स्क्रीन टाइमिंग जो आपको अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, उन्होंने भी जो स्क्रीन टाइम बनाई है बच्चों की, पहले तो कि 2.5 साल के बच्चों, 2.5 साल तक की उम्र के बच्चों को तो हमको मोबाइल देना ही नहीं है, वो एकदम गलत है। और 2.5 साल से लेके 5 साल तक में अगर आप मोबाइल दे भी रहे हैं किसी भी कारण से, तो वो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 60 मिनट आप दे सकते हैं, बट वो भी कंटिन्यूअस नहीं। आपको जैसे ब्रेक देना, 10 मिनट बच्चे ने देखा, फिर थोड़ा ब्रेक लिया। इवन ऑनलाइन क्लासेस भी तो आधे घंटे की होती है, तो आप दिए आधे घंटे में आप उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक कराएं, बच्चे को सिखाएं कि अपने पलकों को झुकाएं बीच बीच में। तो इस तरह से दें, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा सा गैपिंग दे के। देखिए, जो प्री स्कूल वाले जो बच्चे हैं, पेरेंट्स अक्सर आप देखिए कि उनको राइम्स सिखाने के लिए या फिर स्टोरीज बताने के लिए मोबाइल दे देते हैं। तो क्या खुद उनको मोबाइल दे के छोड़ दिया जाए, या फिर इलस्ट्रेशन के लिए अभिभावक जो है वो साथ में रहें? एकदम साथ में रहें। मैं तो ये कहूँगी कि क्यों बच्चा राइम्स आपके मोबाइल फ़ोन से सीखता है। इवन पेरेंट्स जैसे मुझसे भी पूछते हैं कि मैम, जिन राइम्स को हम सिखा रहे हैं, बच्चे एक एक हफ्ता ले रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, उसको मोबाइल देख के सीख जाते हैं। तो आप सोचिए, क्या हमारे समय में हम राइम्स नहीं सीखते थे? हम भी सीखते थे, पर हम एक्शन के साथ सीखते थे। पेरेंट्स एक्चुअली मोबाइल फ़ोन ने काम को आसान कर दिया है। वहाँ पे म्यूज़िक है, वहाँ डांस है, आप अपने बच्चों को उसी राइम को गा करके विथ एक्शन करके दिखाइए, फिर देखिए बच्चा सीखेगा। लेकिन एक्चुअली हमको मिल गया है, एक आसान तरीका मिल गया है, और हमने ये डाल दिया कि बच्चे सीख रहे हैं। ऐसा नहीं, हमने बच्चों को दिया है, हमने सिखाया ही नहीं है। क्योंकि बच्चों को क्या पता मोबाइल के बारे में, हमने तो इंट्रोड्यूस कराया। अब देखिए, सबसे पहले जो हमें घातक परिणाम देखने को मिल रहा है, वो छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे लगा हुआ चश्मा है। हमारे साथ एक बहुत छोटी सी बच्ची है जिनके आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। आइए उनसे पूछते हैं, अनीशा, आपके आंखों पर चश्मा इतनी जल्दी कैसे लग गया? क्योंकि मैं बहुत पास से मोबाइल देखती थी, इसलिए मुझे इतनी जल्दी चश्मा लग गया। अच्छा, मोबाइल पे आपको इतना ज़्यादा देखना क्या था? मैं मोबाइल पे सबसे ज़्यादा कार्टून देखती थी। कार्टून? कौन सा कार्टून आप इतना देखती? कार्टून में डोरेमोन। डोरेमोन में इतना क्या पसंद है आपको? क्योंकि मुझे लगता है कि काश मेरे पास एक डोरेमोन होता जो मेरा होमवर्क कर देता और मुझे कम पढ़ना पड़ता। अब डॉक्टर खुशबू देखिए, अब इनका क्या प्रॉब्लम है कि डोरेमोन ये खोज रही हैं अपना होमवर्क बनाने को। तो आप क्या बोलना चाहेंगी अभिभावक को, ऐसा क्यों बच्चों के साथ हो रहा है? देखिए, ये सरासर अभिभावक की गलती है। आप एक बार खुद सोचिए कि क्या कनेक्शन बन रहा है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में। अगर आप अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं, आपका बच्चा अपना होमवर्क करने के लिए, अपनी चीज़ों को करने के लिए अगर मोबाइल फ़ोन या फिर किसी कार्टून कैरेक्टर थ्रू मोबाइल फ़ोन अगर किसी कार्टून कैरेक्टर से हेल्प ले रहा है, तो आप सोचिए उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग का विकास किस तरह से हो रहा है। जिस उम्र में बच्चों को पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कनेक्शन बनाना है, उनको अपनी चीज़ें बतानी है, वो कार्टून कैरेक्टर को बताना चाह रहा है। तो इस तरह से तो जो स्किल्स डेवलप होते हैं, जिनको हम कहते हैं सोशल स्किल्स। सोचिए, जब हम छोटे थे तो हम अपने फ्रेंड्स को बताते थे अपनी प्रॉब्लम, हम अपने नानी को, दादी को बताते थे, अपने मम्मी पापा को बताते थे। आज बच्चे डोरेमोन को बताना चाह रहे हैं, तो शायद कहना गलत नहीं होगा, अब दोस्तों की जगह डोरेमोन ने ले रखी है, तो डोरेमोन ही दोस्त बन गया। क्योंकि टाइम, मुझे लगता है टाइम फैक्टर हो गया। पेरेंट्स कम टाइम अपने बच्चों को दे रहे हैं। एग्जैक्टली, पेरेंट्स वो टाइम ही नहीं दे रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर मैंने मोबाइल फ़ोन दे दी तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, बच्चा तो मेरा सब कुछ सीख लेगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। बच्चे वो चीज़ नहीं सीख रहे हैं जो उनको सीखना चाहिए। वो चीज़ें सीखते जा रहे हैं जो उनको एक अलग दुनिया में लेके जा रही है। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि कार्टून की तरह वो बात भी करते हैं,
जैसे कार्टून ने टीवी पे बोला सेम वैसी लैंग्वेज में वो लोग शुरू कर देते हैं। एकदम आप सही कह रही हैं। बच्चे आते हैं एंड इवन जैसे आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो जैसे किसी कार्टून कैरेक्टर की आवाज वो बोलते हैं मेरा नाम ये, तो ये क्या हो रहा है? बच्चे पूरे तरह से कनेक्टेड है और इसमें बहुत ज्यादा गलती पेरेंट्स की है। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि काइंडली आप देखिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है और कितनी देर देख रहा है, कितना इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है उस चीज से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार देखा कि ये पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि बच्चे एग्रेसिव हैं, सुस्त हैं, तो क्या ऐसे पेरेंट्स आपके पास आते हैं ये शिकायत लेके कि एग्रेसिव है बच्चा, लेकिन उनको एक्चुअल प्रॉब्लम जो क्या है वो पता नहीं होता, बच्चा एग्रेसिव और सुस्त क्यों है ये पता नहीं होता। एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है। पेरेंट्स ऐसे ही पेरेंट्स एक्चुअली मेरे पास आते हैं और उनका कहना होता है कि मैम जब भी मैं मोबाइल लेता हूँ बच्चा बहुत अग्रेसिव हो जाता है, मारने लगता है, सर पटकने लगता है। आप जरा सोचिए, आज से अगर आप 10 साल पीछे जाइए तो हम कभी कभार जैसे हम खेलने जाते थे, वहाँ से जब हमको पेरेंट्स बुलाते थे हमको थोड़ा गुस्सा आता था हम लोगों को, लेकिन वो कभी होता था, हमारा एक टाइम फिक्स होता था कि हम शाम में खेलेंगे, ऐसा तो नहीं कि दिन भर हम खेल रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ होती थी कि अगर बच्चा थोड़ा सा टीवी देखना चाह रहा है उसका भी हमारा बहुत लिमिटेड टाइम था, एक डिसिप्लिन थी, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी बहुत कम थी, टीवी में प्रोग्राम्स बहुत कम थे। आज क्या है, एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, हर किसी के पास फ़ोन है, मम्मी के पास है, पापा के पास है, दादी के पास है, भैया के पास है, तो बच्चा हर जगह जा रहा है और इंटरटेन हो रहा है। और फिर कुछ अच्छी चीज़ से आप जब भी बच्चे को खींचते हैं तो उसको गुस्सा आने लगता है और हर कोई उसको यही सिखाता है कि तुम मत देखो, आप खुद हाथ में मोबाइल पकड़े और बच्चे को कह रहे हैं मत देखो, तो बच्चे को गुस्सा आने लग रहा है। तो देखिए जो बिहेवियर हो रहा है बच्चों में, जो अग्रेशन हो रहा है, और बच्चे फिजिकली एक्टिव नहीं हो रहे, लेट के मोबाइल देख रहे हैं, तो फिर बच्चे ओबेस हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं, वो देख रहे हैं रात भर जग के मोबाइल देख रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो फिजिकल हो रही हैं वो उसका कहीं ना कहीं मोबाइल का बहुत बड़ा हाथ है। कई बार मैंने सुना बच्चों को कि मोबाइल दीजिए तभी मैं खाना खाऊंगी, खाना भी नहीं खाना चाहते, मोबाइल देखते वक्त उन्हें खाना खाना है। तो एक बच्ची मुस्कुरा रही है, शायद उनका ये प्रॉब्लम है क्या अनुष्का? जी मैम, ऐसा ही है। जैसे मैं स्कूल से आती हूँ तो फटाफट ड्रेस चेंज करके मोबाइल ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे को मोबाइल देख के खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। और उस वक्त अगर मम्मी आपसे मोबाइल ले लें तब आप क्या करती हैं? तो बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी खाने भी नहीं खाती हूँ, पर कभी कभी खा लेती हूँ, पर गुस्सा बहुत आता है। और मोबाइल अगर आपको मिल जाता है फिर क्या होता है? तब तो बहुत सारा खाना खाती हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। अब देखिए डॉक्टर खुशबू, प्रॉब्लम देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इनको खाना पे ध्यान नहीं है, इनका ध्यान जो है पूरा मोबाइल पे है। तो ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है, अब आप सोचिए। एग्जैक्टली सोचिए, बच्चे का खाना से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, बच्चा तो यही नहीं समझ पा रहा है कि वो खा क्या रहा है, वो तो टीवी को देख रही है, वो तो टीवी जितनी देर है उतना देर का खाना है, जितना ज़्यादा टीवी उतना ज़्यादा खाना, तो यही नहीं पता चल रहा है कि हम खा कितना रहे हैं। और अगर मोबाइल नहीं मिला तो फिर बच्चा खाएगा नहीं। तो दोनों ही कंडीशन में बच्चे की फिजिकल हेल्थ तो देखिए कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगी ही और हो रही है। ये कंटिन्यूअस ये चल रहा है, बच्चे नहीं खाना खा रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं चल रहा कि वो खा क्या रहे हैं, वो तो मोबाइल देख के ही खा रहे हैं। आप कुछ भी उनके मुंह में डाल दीजिए और द मोमेंट मोबाइल बंद हुआ बच्चों को लगता है मम्मा ये मुझको नहीं पसंद है। हाँ, इसके पहले तो पता ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो बहुत गलत। अब देखिए फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन क्या आगे चलकर इनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है? एकदम होगा। देखिए फिजिकल और अगर मेंटल होगा तो न्यूरोलॉजिकल तो होना ही है, और आगे चलकर नहीं है। मैं तो अभी कह रही हूँ कि अभी बच्चों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, स्पेशली जैसे देखिए अभी पैंडेमिक हुआ, बच्चों ने 2-2, 4-4 घंटा एक साथ मोबाइल फ़ोन देखा, तो अभी इन बच्चों की संख्या बहुत बढ़ रही है। और आने वाला जनरेशन हमारा ऐसा हो गया है कि आधे से ज़्यादा बच्चे बात नहीं करना चाह रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, अटेंशन पे बहुत असर पड़ा है। बच्चे मोबाइल छोड़ के कहीं अटेंटिव ही नहीं है। पेरेंट्स कहते हैं मोबाइल घंटों देख लेता है, लेकिन आप बुक दीजिए तो 5 मिनट नहीं देख पाता है। और जब तक मोबाइल है बच्चे बैठ रहे नहीं तो भागना शुरू कर दे रहे हैं। तो जैसे अटेंशन कमी हो रही है, थोड़ी हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई है। तो आप देखिए जितने प्ले स्कूल्स वाले स्पेशली पे आते हैं हमारे पास, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो लोग पूछते हैं कि मैडम ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले बच्चे तो बैठ जाते थे 2-2, 4 घंटे, अभी नहीं बैठ पा रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन देखते हुए बच्चा विजुअली इतना स्टिमुलेट हो रहा है कि उसके अलावा मनोरंजन का उनके पास कोई साधन नहीं रह गया, वो बोर होने लग रहे हैं। खेलना तो उनको अब पसंद ही नहीं है। नहीं, अब देखिए ऑनलाइन क्लासेस के कारण आप मोबाइल से रोक भी नहीं सकते, बच्चे को मोबाइल आपको देना ही है, लेकिन इसका बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट
कहीं ना कहीं इनके दिमाग पे हो रहा है और अब ये समझने भी लगे हैं। एक बच्चा हमारे साथ है, दिव्य, आइए उनसे पूछते हैं। मैं रात को वर्क करता हूँ और फिर रात को वर्क ख़त्म होने के बाद मुझे नींद आने बहुत देर लगता है और फिर दिन में नींद आता है, कंसंट्रेशन में भी कमी हो रही है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए? देखो दिव्या, ये सच्चाई है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और आपको टैब या फिर फ़ोन देखना ही देखना है। बट मेरी ये एडवाइस रहेगी कि सबसे पहले तो जब भी आप फ़ोन देखो या मोबाइल देखो तो कोशिश ये करो कि स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो। अगर पॉसिबिलिटी है तो आप उसको बड़े स्क्रीन पे देख सकते हो, इससे थोड़ा आँखों पे असर कम होगा। और डिस्टेंस का ध्यान रखो, बहुत पास से मोबाइल मत देखो, थोड़ा दूरी रहे। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रेक लो। मैंने पहले भी कहा कि जब भी 10 मिनट तुमने पढ़ाई किया फिर थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा पलकों को चिपकाओ, थोड़ा सा पानी आइस पे दो, थोड़ा टहल लो, क्योंकि फिजिकली अगर बैठे बैठे रहोगे तो उससे भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, तो उसका थोड़ा ध्यान रखो। और साथ ही साथ ये कोशिश करो कि टाइम थोड़ा चेंज कर सको। अगर रात की चीज़ तुम दिन में करते हो तो तुम्हारा जो बायोलॉजिकल टाइम पीरियड है ना बॉडी का, वो मेंटेन रहेगा। तो देखना तो हमारी मजबूरी है, बट थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपने हैबिट्स को चेंज करेंगे। और क्लासेस करते समय कुछ और चीज़ें अगर दिख जाती हैं तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करो। मोबाइल फ़ोन एक अंधे कुएं की तरह है, कब घंटा भर गुजर जाता है ये हमें पता भी नहीं चलता। तो क्या हम वाकई मोबाइल फ़ोन के गुलाम बन चुके हैं? हम मोबाइल फ़ोन्स के गुलाम बन चुके हैं, और सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी इसके गुलाम बन चुके हैं। आप सोचिए, अगर हम खाने की टेबल पे बैठते हैं, जो हमारा फैमिली टाइम है, उस समय अगर पेरेंट्स के हाथ में मोबाइल है तो बच्चे क्या सीखेंगे? हम बच्चों को खाना, इवन हम बच्चों को जब हम मुंह में एक बाइट देते रहते हैं उस समय भी हमारे दूसरे हाथ में फ़ोन रहता है। इवन गार्जियंस जो है वो अपनी मीटिंग करते रहते हैं। तो आप सोचिए, जिस समय हम बच्चों के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, जिस समय हम बच्चों से बात करना चाहिए, उससे हम मोबाइल पे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। और हमको लगता है कि चलो हमारा एक साथ दो काम हो रहा है, हम बच्चों को खिला भी ली और हमने बात भी किया, जबकि सच्चाई ये है कि आपने उस वक्त कुछ नहीं किया। सिमिलरली जब हम बेड पे जाते हैं तो हम बच्चों को सुलाते हैं, हाथ में मोबाइल रहता है। फिर धीरे धीरे बच्चों की भी आदत हो जाती है कि सोते समय हमको अपना मोबाइल चाहिए। तो ये हम गुलाम बन रहे हैं, बट हमें कोशिश यही करनी है कि हम इससे बाहर निकल सके और थोड़ा परिवार पे ध्यान दें। कई बार देखने को मिलता है कि अगर फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, तो इससे फैमिली बॉन्डिंग जो है वो कितनी कम होती जा रही है? बहुत ज़्यादा कम हो रही है। मैं तो हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ कि देखिए, अगर बच्चे हमारे हैं तो केयर भी हम ही को करना है। तो आप जो टाइम फैमिली का है एटलीस्ट वो टाइम दीजिए, जो बाहर की काम है उसको ऑफिस में ख़त्म कीजिए, घर आइए तो सिर्फ बच्चों पे ध्यान दीजिए, साथ में समय बिताइए। टीवी देख रहे, अगर आप टीवी भी देख रहे हैं तो साथ में देखिए। ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को अलग कंटेंट दे दिया और आप अलग कुछ और देख रहे हैं। साथ में मिल के देखिए। उनको हमेशा मत सिखाइए, आप उनसे भी सीखिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या देखना पसंद करते हैं। साथ ही साथ थोड़ा आउटिंग कीजिए, घर से बाहर जाइए, बच्चों को लेके पिकनिक पे ले जाइए। ऐसे भी नेचुरल चीज़ों से थोड़ा रूबरू कराइए, क्योंकि अभी बच्चों में एक और प्रॉब्लम जो दिख रही है ना, जिनको हम सेंसरी प्रॉब्लम कहते हैं, बच्चे जो है नए नए चीज़ों से, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे बच्चे अब दूर होने लगे हैं। तो उनको छूने में, उनको देखने में बच्चे अब बहुत अनकंफर्टेबल हैं। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि सिंस अभी बच्चे बहुत बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप उनको ले जाएं और वो प्राकृतिक चीज़ों से भी बच्चों को समझाएं कि क्या चीज़ें हैं, आपको कैसे इनके साथ खेलना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आउटिंग होती है ना, जो पार्क टाइम है, उसको बढ़ाएं। एक और बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल गेम्स की। बच्चे जो हैं आजकल मोबाइल गेम्स खेलना बहुत पसंद करते हैं। अभी मैं कुछ देर पहले ईशिका से बात कर रही थी तो इसने मुझे बताया कि मुझे मोबाइल गेम्स खेलना बेहद पसंद है। क्यों ईशिका? हाँ, जब मैं स्कूल से आकर प्रॉपर मोबाइल गेम खेलती हूँ और उस वक्त अगर किसी का फ़ोन आ जाए तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरी मम्मी मांगती रहती है मगर मैं बिल्कुल देना नहीं चाहती। अगर वो फिर भी ले लेती है तो मैं पूरा घर सर पर उठा लेती हूँ। अब आप देखिए कि अगर उस वक्त कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ जाए, ये अपना फ़ोन देंगी नहीं। ये कितना घातक है, आप बताइए। कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन इनको मोबाइल गेम खेलना है। ये मोबाइल गेम्स तो ऐसे भी बहुत ही खतरनाक है। आपने भी सुना होगा मोबाइल गेम्स को लेकर के बहुत बच्चे, तो इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि आपको पैसा देना होता है। बच्चे पॉकेट मनी चोरी कर रहे हैं, अपना पॉकेट मनी अच्छी चीज़ों में लगाने के बजाय उधर दे रहे हैं। इवन पेरेंट्स के पैसे लेने लगे हैं। तो गेम ने तो एक अलग ही परेशानी करके रखी हुई है। बहुत सारी चीज़ें आ रही है। इवन जो बड़े बड़े बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, वो लोग गेम्स में
ऐसी भी सिचुएशंस आ जा रही हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया, बहुत सारी चीज़ें आए दिन हम लोग को सुनने के लिए मिल रही हैं। तो मोबाइल गेम तो मुझको तो यही लगता है कि इन गेम्स को एकदम बंद कर देना चाहिए और पेरेंट्स को देखना चाहिए। आप सेफ्टी मोड में फ़ोन रखो, पता चले कि बच्चे क्या देख रहे हैं, आप हिस्ट्री चेक करो। आप अगर हर दिन नहीं हिस्ट्री चेक कर रहे हैं कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, तो फिर तो बच्चे देखिए, बच्चे तो एकदम सॉफ्ट है, उनको तो पता नहीं है कि मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है। तो ये समझाना हमारी जिम्मेदारी है। और कई बार देखिए अभिभावक जो हैं वो ये बताकर खुश होते हैं कि मेरा बच्चा तो मोबाइल में सभी ऐप चला लेता है, चाहे मतलब कोई भी ऐप हो, वो फेसबुक हो, इंटरनेट हो, उसकी मदद वो बच्चे से ही लेना चाहते हैं। तो हमारे साथ भी एक बच्ची है जो इसमें बहुत पारंगत है, आइए इनसे पूछते हैं ये क्या क्या चलाती हैं। मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, स्नैपचैट ये सब मैं चलाती हूँ। आप इस सब पे देखती क्या हैं आखिर? मैं इन सब में अपने दोस्तों को डांस करके वीडियोस भेजती हूँ, ये सब मैं करती हूँ। तो आपको मम्मी बोलती हैं ये सब चलाने या खुद? मैं खुद चलाती हूँ। अब बताइए कि अभी इनकी उम्र पढ़ने की है, लेकिन पढ़ाई में शायद इतने चैप्टर्स इनको नहीं पता होंगे जितना मोबाइल के सारे चैप्टर्स इनको पता है। तो इन्होंने जो एप्लीकेशंस का मुझको भी नहीं पता है। तो हमारा भविष्य जो है वो कहाँ जा रहा है बताइए? बहुत ही गलत हो रहा है और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम अभिभावक ही हैं। जो अभिभावक ये देख रहे हैं ये हमारा प्रोग्राम, आपका क्या सलाह होगा उनको? देखिए, मैं जितने लोग मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि काइंडली आप लोग ये समझिए कि बच्चों का मोबाइल चलाना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। हम कहते हैं ना, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है। आप दे रहे हैं, जो काम की चीज़ है बच्चे ने देखा, अच्छी बात है। ऐसा बहुत फ़ायदा भी हो रहा है कि बच्चे उन ट्यूशन्स को नहीं कर पा रहे हैं, पहले नहीं कर पाते थे, ऑनलाइन की मदद से वो कर पा रहे हैं। लेकिन आप कंटेंट हमेशा चेक कीजिए, टाइमिंग चेक कीजिए कि कितनी देर देख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चा बोर हो रहा है और अगर आप अपना समय नहीं दे रहे हैं और फिर भी आप शिकायत कर रहे हैं कि बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता है, तो इसमें कहीं भी गलती बच्चे की नहीं है, आप अभिभावक की है, हम अभिभावक की है। अगर हम अपना समय बच्चों को देंगे रैदर देन मोबाइल, अगर हम वो समय अपना देते हैं बच्चों को, तो बच्चे ज़्यादा कुछ सीखेंगे, बच्चे ज़्यादा खुश होंगे। साथ ही साथ बच्चे जो ये बोर होने वाला बच्चों में हो रहा है कि हम बोर हो जाते हैं क्योंकि हमको खेलने का मन नहीं करता है, तो उस समय बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाइए। उनका क्या इंटरेस्ट है पहले आप जानिए और साथ में उनकी उस इंटरेस्ट में थोड़ा सा आप भी अपनी हिस्सेदारी रखिए, तभी बच्चे अपने मन की बात आपको बताएंगे। नहीं तो वो अपने मन की बात भी मोबाइल फ़ोन को ही बताना शुरू कर देंगे। इंटरनेट हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। कई ऐसे कंटेंट हैं जो अक्सर इंटरनेट से हम लोग देखते हैं, बच्चे देख लेते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव उनके कोमल मन पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। देखिए, एकदम सही कह रही हैं आप। देखिए, बच्चे जब इंटरनेट चलाते हैं तो उनको नहीं पता है कि हमको कहाँ पे रुकना है। हर चीज़, देखिए, हर चीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी डाली जा रही हैं, जो लोग बना रहे हैं वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बना दे रहे हैं कि ठीक है उनके व्यूअर्स बढ़ें। बट ये अगेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, हम उनको क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए, और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको सिर्फ लगता है कि हमने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया तो ख़त्म। आप ये भी समझिए कि जो इंटरनेट, जो ये तरंगे जो हमारे घर में घूम रही है, अगर हमारे पास 5 फ़ोन है तो 5 जो ये तरंग घूम रही है ना, उसका भी असर ब्रेन पे पड़ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब रात में सोएं तो मोबाइल फ़ोन्स की जो ये होती है ना, वो आप बंद करके सोएं, स्विच ऑफ करके सोएं, ताकि बच्चों के ब्रेन पे भी असर कम हो। ये तरंगे हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। जो आजकल बच्चों को प्रॉब्लम हो रही हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, आपने ऑटिज़म का नाम सुना होगा, जितने भी ये मानसिक थोड़ी जो विभिन्नताएं आ रही हैं बच्चों में, इन सब में मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल की जो तरंगे हैं, जो इंटरनेट है, ये बहुत ही घातक रह रही हैं। तो अच्छाई है बट उसके साथ साथ नुकसान भी बहुत है। तो हमको वो एक लाइन खींचना पड़ेगा, एक लाइन हमको बतानी होगी कि हम कहाँ पे बच्चे को फ़ायदा हो रहा है और इसके आगे कहाँ नुकसान हो रहा है, हमको कहाँ पे बीच में रोकना ज़रूरी है। और ये बच्चे जो हैं लैपटॉप एक लगातार से बैठ के ऑनलाइन क्लासेस के लिए देखते हैं, तो उससे रीढ़ की हड्डी पर भी उनका बहुत असर पड़ रहा है। तो क्या इससे फेफड़ों पर भी इसका असर पड़ेगा? हाँ, ऑब्वियसली। देखिए, फिजिकल पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप बैठती हैं, देखिए, अभी सिर्फ आप लैपटॉप नहीं, हम जब पढ़ने भी बैठते हैं तो हम कहते हैं सीधा बैठो, पोस्चर सही होना चाहिए। तो
अब सोचिए जब आप लैपटॉप पे काम करें, ऐसी चीज़ पे काम करें जिसमें बच्चे इंटरेस्टेड है करने के लिए, जिसको देखने के लिए बच्चे परेशान हैं, तो फिर वो भूल जाते हैं कि उनका पोस्चर कैसा है। बहुत अर्ली स्टेज में अब क्या हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जो होता है, आपने नाम सुना होगा, वो हो रही है बच्चों में, क्योंकि गर्दन दर्द होने लगना, कमर दर्द होने लगना, और सबसे बड़ी चीज़ है हेडेक। बच्चों में आजकल देखिए सब बच्चों में सर दर्द हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे चश्मा पहन रहे हैं। इसका असर तो देखिए पहले जहाँ 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में हमारे जो दादी या हमारे जो पेरेंट्स हैं, अब जाके उनको प्रॉब्लम शुरू हुई है, वो प्रॉब्लम वो बहुत अर्ली स्टेज में शुरू हो जाएगी, क्योंकि बॉडी का तो सब कुछ डिपेंड करता है ना हमारे बोन्स के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, तो उस पर भी अफेक्ट देखा जा रहा है। देखिए प्राइमरी नहीं है कि मोबाइल देख रहे हो और हमारे बोन्स वीक हो रहे हैं, बट जो पोस्चर चेंज हो रही है, जो कंटिन्यूअस बच्चे सिर गड़ाए हुए हैं, गर्दन आप सोचिए क्या पोजीशन रहता है, हमेशा गर्दन नीचे रहती है, तो हम हमेशा अपने बच्चों को सिखाते हैं कि क्या पोस्चर सही होना चाहिए। तो जब भी पेरेंट अगर बच्चों को मोबाइल फोन या लैपटॉप दे रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, पोस्चर का ध्यान आप जरूर रखिए। एक जो अर्गोनॉमिकली जो एक्सेप्टेड पोस्चर होता है उस पर आप काम जरूर कीजिए। गर्दन का क्या एंगल होना चाहिए, किस तरह से बच्चों को बैठना चाहिए, इस पे अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो थोड़ा हम इस चीज़ से बच पाएंगे। मोबाइल खिलौना नहीं है, लेकिन पेरेंट्स मोबाइल को बिल्कुल खिलौने की तरह इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बच्चों को, तो इस पे बच्चों का कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है। मतलब ये बच्चे जो हैं एज अ खिलौना उसको ट्रीट कर रहे हैं, और जब देखो मोबाइल में बस लगे रहते हैं। तो इसकी बाउंड्री कैसे बनाई जाए कि उस कितना यूज़ करें, ना करें, कैसे इसका ध्यान रखें? देखिए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जो भी कराना है मोबाइल का, बहुत अर्ली स्टेज में, बहुत शुरू के दिनों में कराएं ही नहीं। मैं जैसा देख रही हूँ बच्चों में 6 महीने के बच्चे रहते हैं और पेरेंट्स उनके पालने में मोबाइल फ़ोन रख देते हैं और खुद चले जाते हैं। ये एकदम आप मत कराइए। देखिए आप अभिभावक हैं, आप ही अपने बच्चे की अच्छाई और बुराई दोनों के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। तो आपको समझना है कि पहले तो बच्चे को मोबाइल फ़ोन 5 साल के पहले बच्चों को कोशिश कीजिए कि मोबाइल फ़ोन न दें। अगर बहुत मजबूरी है, देना ज़रूरी है, तो उस समय आप सिर्फ आधे घंटे का मोबाइल फ़ोन दीजिए, और उसमें भी आप साथ बैठिए। बच्चा जब भी टीवी या मोबाइल देख रहा है तो आप साथ में बैठिए। मोबाइल फ़ोन्स को हो सके तो टीवी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, सो दैट कि सब लोग देख सके, कि बच्चा को ऐसा नहीं लगे कि मैं अकेले देख रहा हूँ। ये अकेले देखने वाली जो फीलिंग है ये बच्चों में नहीं आनी चाहिए। बच्चा शेयर करे कि वो क्या देखना चाहता है, वो किस में खुश हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि बच्चों को ब्रेक दीजिए, हर समय थोड़ा सा बोलिए, उठे, थोड़ा सा घूमें। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना टाइम दीजिए, बच्चों की आउटिंग कराइए। इंडोर गेम्स से ज़्यादा आउटडोर गेम्स में बच्चों को ले जाइए, उनको खेलने के लिए बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज कीजिए। और एक अच्छी काम आप ये कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, कि आप बच्चों से अगर कुछ काम करवाना है, जैसे बच्चों को कुछ बाहर ही जाना है, तो आप थोड़ा सा एज अ रीइंफोर्समेंट बच्चों को मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं कि ठीक है तुमने ये काम किया, तुम स्टार अर्न करो। जैसे हम अपने बच्चों के साथ काम करते हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन तुमने इतनी देर देखा या तुमने ये काम किया तो तुमको 1 स्टार मिलेगा। तो इस तरह से करके तुमने 5-6 स्टार ले लिया तो ठीक है हम तुमको 10 मिनट की मोबाइल दे देंगे। तो इस तरह से मोबाइल फ़ोन को सही तरीके से यूज़ कीजिए, रैदर देन कि बस अपने जगह ऑल्टरनेटिव दे दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने बच्चों को मोबाइल की लत बिल्कुल न लगने दें। जो पेरेंट्स ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं अनामिका खास करके उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपने बच्चों को इस लत से बचाएं, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हमें लंबे अरसे तक देखने को मिलेगा। आप अपने बच्चों को किताबों की लत लगाएं, उन्हें आउटडोर गेम्स खेलने के लिए प्रेरित करें ताकि वो स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।